मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून का असर और तेज होने जा रहा है? क्या आज का मौसम सिर्फ बारिश तक सीमित रहेगा या गरज चमक और तेज हवाएं भी चुनौती बनेंगी? और किन जिलों में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राति एमपी वेदर अपडेट। और इस समय मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे बड़ी खबर यह है कि मानसून भले ही पूरे प्रदेश में अभी नहीं फैला हो, लेकिन जहां इसकी सक्रियता बनी हुई है वहां मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक और आंधी देखने को मिली, जबकि कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली की घटनाओं ने चिंता भी बढ़ा दी है। अगले 24 घंटों में राजधानी भोपाल और आसपास के रायसेन, सीहोर, राजगढ़ तथा विदिशा में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है, इसीलिए बाहर निकलने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में भी मानसूनी बादल सक्रिय रह सकते हैं। यहां तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश के दौर बनने के संकेत हैं। रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जहां पहले से हुई वर्षा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में भी बादलों की सक्रियता बनी रहने का अनुमान है। वहीं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह और छतरपुर में भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इन इलाकों में स्थानीय स्तर पर तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम थोड़े समय में तेजी से बदल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी पर ध्यान दीजिए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग झुलस गए। इसलिए जहां भी गरज चमक शुरू हो, वहां खुले खेत, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदान से तुरंत दूर हो जाना सबसे सुरक्षित रहेगा। खेतों में काम कर रहे किसान मौसम बदलते ही काम रोककर सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। शिवपुरी में तेज आंधी के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जबकि रतलाम में भारी बारिश से सड़कें और अंडरब्रिज जलमग्न हो गए। इससे साफ है कि जिन जिलों में तेज बारिश होगी, वहां कुछ समय के लिए जलभराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना भी बनी रह सकती है। यात्रियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और बारिश के दौरान जलभराव वाले मार्गों से बचना चाहिए। प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश का असर अब वर्षा के आंकड़ों पर भी दिखाई देने लगा है। सामान्य बारिश की तुलना में कमी पहले के मुकाबले घटी है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी भी वर्षा का बड़ा घाटा बना हुआ है। पश्चिमी हिस्सों में स्थिति कुछ बेहतर हुई है, फिर भी पूरे प्रदेश में संतुलित मानसूनी बारिश के लिए मानसून का आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा। कई जिलों में बारिश राहत लेकर आएगी, लेकिन गरज चमक,
तेज हवा और आकाशीय बिजली की आशंका को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए हर नई अपडेट पर नजर बनाए रखें। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। अब सवाल केवल बारिश का नहीं, बल्कि मानसून की अगली चाल का है। मध्य प्रदेश में मानसून ने शुरुआती दस्तक तो दे दी है, लेकिन उसकी रफ्तार अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में यदि वातावरण अनुकूल बना रहा तो मानसून धीरे धीरे अपने दायरे का विस्तार करेगा। सबसे पहले इसका असर भोपाल और उज्जैन संभाग में और मजबूत हो सकता है, जबकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र तक पहुंचने में अभी कुछ और समय लगने की संभावना बनी हुई है। यानी आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। आने वाले 48 से 72 घंटों की तस्वीर भी इसी बदलाव की ओर इशारा कर रही है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भी बादल सक्रिय रहेंगे तथा कई स्थानों पर गरज चमक के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना है। वहीं रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, सागर, पन्ना, दमोह और छतरपुर में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन क्या अब बारिश का वितरण पूरे प्रदेश में समान हो जाएगा? फिलहाल ऐसा संकेत नहीं है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों जैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रह सकती है। यहां बादलों के बीच धूप निकलने से उमस बढ़ सकती है और तापमान फिर से 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इसलिए इन जिलों में मानसून का पूरा असर महसूस होने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है। सप्ताह के मौसम पर नजर डालें तो तस्वीर उम्मीद जगाने वाली जरूर है। लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश के कुल वर्षा आंकड़ों में सुधार शुरू हो चुका है। यदि आने वाले कुछ दिनों तक यही क्रम जारी रहा तो बारिश की कमी और घट सकती है। खासकर पश्चिमी और मध्य प्रदेश में मिट्टी की नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों के लिए परिस्थितियां पहले से अधिक अनुकूल बनेंगी। हालांकि पूर्वी जिलों में अभी भी सामान्य वर्षा से बड़ा अंतर बना हुआ है, इसलिए वहां लगातार अच्छी बारिश की आवश्यकता बनी रहेगी। किसानों के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है। जिन क्षेत्रों में लगातार वर्षा मिल रही है, वहां खेतों में नमी बेहतर होगी और बुवाई का कार्य गति पकड़ सकता है। वहीं जिन जिलों में अभी केवल छिटपुट बारिश हो रही है, वहां मौसम की अगली सक्रिय लहर का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। साथ ही गरज चमक और आकाशीय बिजली की घटनाओं को देखते हुए खेतों में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना भी जरूरी होगा। अब निगाह अगले मौसम परिवर्तन पर रहेगी। क्या मानसून अगले 2-3 दिनों में भोपाल और उज्जैन संभाग को पूरी तरह कवर कर पाएगा? क्या इसके बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी बारिश की शुरुआत होगी या वहां गर्मी और उमस कुछ दिन और बनी रहेगी? यही आने वाले सप्ताह के मौसम की सबसे बड़ी कहानी तय करेगा। आपके जिले में मौसम कैसा है?